हेलो एंड वेलकम। आज के वीडियो में हम बात करेंगे डीएनए की पैकेजिंग की और समझेंगे कि क्रोमेटिन और न्यूक्लियोसोम क्या होते हैं। तो शुरुआत करते हैं कि डीएनए की पैकेजिंग कैसे होती है सेल में। तो अगर हम ह्यूमन सेल की बात करें तो एक एवरेज ह्यूमन सेल में अराउंड 6 बिलियन बेस पेयर प्रेजेंट होते हैं डीएनए के। अब हर एक बेस पेयर जो होता है उसकी लेंथ 0.34 नैनोमीटर होती है, जिसे अगर हम कैलकुलेट करें 6 बिलियन बेस पेयर को 0.34 नैनोमीटर के साथ, तो डीएनए की जो लेंथ निकल के आती है वो होती है अराउंड 2 मीटर लॉन्ग। तो ये 2 मीटर लॉन्ग, ये काफ़ी लंबी है। 2 मीटर लॉन्ग डीएनए कैसे फिट रहता है सिर्फ एक 10 माइक्रोमीटर न्यूक्लियस में। तो न्यूक्लियस का जो साइज होता है वो सिर्फ 10 माइक्रोमीटर होता है ह्यूमन सेल्स में। अब इतने छोटे न्यूक्लियस के अंदर इतना लंबा डीएनए कैसे फिट हो पाता है? तो यहाँ पर बात आती है कि डीएनए की पैकेजिंग उस हिसाब से की जाती है कि इतना लंबा डीएनए इस न्यूक्लियस के अंदर फिट हो सके। तो पैकेजिंग में ये बात भी ध्यान रखने वाली है कि डीएनए एंटेंगल ना हो जाए, मतलब आपस में वो उलझ ना जाए, और दूसरी चीज़ कि वो एक्सेसिबल भी रहे उन एंजाइम्स के लिए जो डीएनए रेप्लिकेशन में या फिर कुछ प्रोटीन्स जो हेल्प करती हैं रेप्लिकेशन में, उनके लिए अवेलेबल रहे। तो ऐसा क्या पैकेजिंग में होता है? तो यहाँ पर डीएनए जो होता है वो कुछ प्रोटीन के साथ मिलकर कंडेंस फॉर्म में ऑर्गेनाइज रहता है सेल के न्यूक्लियस के अंदर। तो यहाँ पर बात आती है कुछ प्रोटीन्स की, जिसकी हेल्प लेकर डीएनए जो होता है सेल के अंदर वो इस तरह से पैक होता है कि ना तो वो उलझे आपस में, एंटेंगल हो, और ना ही जो प्रोटीन्स हैं उनके लिए इनएक्सेसिबल बन जाए। तो इस डीएनए के पैकेजिंग को डिटेल में समझने के लिए जब क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर को हम देखते हैं तो हमें क्या दिखाई देता है? हम देखते हैं कि इस क्रोमोसोम में डीएनए के साथ साथ कुछ बीट्स जैसे स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं। तो यहाँ इस डायग्राम में आपको ये बीट्स जैसे स्ट्रक्चर जो दिखाई दे रहे हैं, ये होते हैं कुछ प्रोटीन्स जो कि डीएनए को हेल्प करते हैं अपने ऊपर लपेटने के लिए। तो डीएनए की जब ज़्यादा लंबाई होती है तो वो इन प्रोटीन्स के ऊपर लिपट जाता है और इस तरह क्रोमोसोम में अरेंज रहता है। तो यहाँ पर इन बीट्स की या इन प्रोटीन्स की आपको रिपीटेड यूनिट दिखाई दे रही होंगी। थोड़ी दूर में हर यूनिट पर डीएनए कुछ लिपटा हुआ है, फिर थोड़ी दूर आए तो फिर से एक प्रोटीन प्रेजेंट है जिसके ऊपर डीएनए लिपटा हुआ है। ये ठीक इसी तरह आप समझ सकते हो कि अगर आपके पास बहुत लंबा या लेंथ में कोई थ्रेड है जिसको आपको अरेंज करना है, तो आप क्या करोगे? आप एक स्पूल लोगे और उसके ऊपर उसको लपेटना शुरू करोगे। लेकिन अगर आपका लेंथ बहुत ज़्यादा है तो आपको कई सारे स्पूल्स या रील लगेंगे जिसके ऊपर वो थ्रेड को आपको लपेटना होगा। तो ये जो स्पूल या रील है ये ठीक इसी प्रोटीन की तरह है जो कि डीएनए को हेल्प कर रहा है, और ये थ्रेड है वो डीएनए जिसको आपको लपेटना है। तो क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में ये प्रोटीन और डीएनए का रिपीटेड जो कॉम्बिनेशन हमें दिखाई देता है ये कहलाता है क्रोमेटिन। तो यहाँ पर इस डायग्राम में भी आप देख सकते हो कि क्रोमोसोम में प्रेजेंट जो डीएनए होता है वो प्रोटीन्स की हेल्प से उसके ऊपर लिपटा हुआ रहता है और इस तरह अरेंज रहता है क्रोमोसोम में। अब इसी डीएनए और प्रोटीन के कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलते हैं? क्रोमेटिन। तो क्रोमेटिन क्या है? डीएनए और प्रोटीन का कॉम्बिनेशन। तो अगर डेफिनेशन की बात करें क्रोमेटिन की, तो क्रोमेटिन क्या है? क्रोमोसोम आर कंपोज्ड ऑफ डीएनए एंड एसोसिएटेड प्रोटीन विच टुगेदर इज कॉल्ड क्रोमेटिन। तो क्रोमोसोम में प्रेजेंट डीएनए और प्रोटीन का कॉम्बिनेशन कहलाता है क्रोमेटिन। तो अब बात करते हैं न्यूक्लियोसोम की। तो न्यूक्लियोसोम के स्ट्रक्चर को सबसे पहले प्रपोज किया था कोरेनबर्ग ने। तो साइंटिस्ट जब क्रोमेटिन के स्ट्रक्चर को डिटेल में स्टडी करने का ट्राई कर रहे थे, तब उन्होंने इस क्रोमेटिन को कुछ न्यूक्लियस एंजाइम के साथ ट्रीट किया। तो न्यूक्लियस एंजाइम क्या करते हैं कि वो डीएनए को कुछ फ्रेगमेंट्स में तोड़ देते हैं। तो यहाँ पर जब क्रोमेटिन के स्ट्रक्चर को न्यूक्लियस एंजाइम से ट्रीट किया गया तो उन्हें 200 बेस पेयर के कुछ रिपीटेड फ्रेगमेंट्स मिले डीएनए के। तो उन्होंने चेक करने के लिए जब किसी रैंडम अलग डीएनए को ट्रीट किया जिसमें कि प्रोटीन प्रेजेंट नहीं था, क्योंकि क्रोमेटिन में क्या होता है? प्रोटीन और डीएनए का कॉम्बिनेशन होता है। लेकिन जब उन्होंने किसी अलग सिर्फ डीएनए वाले स्ट्रक्चर को न्यूक्लियस से ट्रीट किया तो उन्हें डिफरेंट साइज के फ्रेगमेंट मिले डीएनए के।
तो साइंटिस्ट ने ये सजेस्ट किया कि ये जो प्रोटीन प्रेजेंट होती है क्रोमेटिन फाइबर में बीच बीच में, ये डीएनए को प्रोटेक्ट करने का काम करती है। और यहीं से कोरनबर्ग ने अपनी स्टडी में बताया कि ये जो प्रोटीन होती है जो प्रेजेंट होती है क्रोमेटिन में बीच बीच में, ये कहलाती है हिस्टोन प्रोटीन। और जो डीएनए प्रेजेंट रहता है इस हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर, उसको उन्होंने नाम दिया न्यूक्लियोसोम कोर पार्टिकल। तो न्यूक्लियोसोम के स्ट्रक्चर में हमें दो चीज़ें दिखाई देती हैं। एक होता है न्यूक्लियोसोम कोर पार्टिकल, जो कि वो डीएनए होता है जो इस प्रोटीन के ऊपर लिपटा हुआ रहता है, और जो प्रोटीन प्रेजेंट होती है रिपीटेडली वो कहलाती है हिस्टोन। और इस हिस्टोन प्रोटीन का ऑक्टामर प्रेजेंट होता है। ऑक्टामर का क्या मतलब है? ये 8 प्रोटीन्स का एक कॉम्बिनेशन होता है। तो न्यूक्लियोसोम क्या है? डीएनए और हिस्टोन का ऑर्गेनाइज्ड रिपीटिंग सब यूनिट कहलाती हैं न्यूक्लियोसोम। तो डीएनए एंड हिस्टोन्स विच आर ऑर्गेनाइज्ड इनटू रिपीटिंग सब यूनिट्स आर कॉल्ड न्यूक्लियोसोम। तो हमें न्यूक्लियोसोम में क्या दिखाई देगा? एक हिस्टोन प्रोटीन जिसका कि ऑक्टामर होता है, और दूसरा होता है जो कि डीएनए उसके ऊपर लिपटा हुआ रहता है, जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियोसोम कोर पार्टिकल। तो अगर न्यूक्लियोसोम के साइज़ की बात करें तो ये अराउंड 11 नैनोमीटर होता है। तो इस न्यूक्लियोसोम के स्ट्रक्चर को बीट्स ऑन स्ट्रिंग का नाम भी दिया जाता है, क्योंकि ये ऐसा ही दिखाई देता है जैसे किसी स्ट्रिंग में बीट्स लिपटी हुई हों। तो स्ट्रक्चर की अगर डिटेल में बात करें तो न्यूक्लियोसोम में हमें ऑक्टामर ऑफ हिस्टोन दिखाई देता है, जिसमें कि 4 तरह के प्रोटीन के डाइमर प्रेजेंट होते हैं। डाइमर का क्या मतलब है? कि जितनी भी प्रोटीन, यानी कि ये 4 जो प्रोटीन प्रेजेंट होती है जिनके नाम है H2A, H2B, H3 और H4, उनके डाइमर प्रेजेंट होते हैं। मतलब वो 2-2 होती हैं नंबर में। अब ये 2-2 मिलकर अगर 4 प्रोटीन है तो कितना हो गया? 8 प्रोटीन्स का ये कॉम्बिनेशन होता है, जिसमें कि सभी प्रोटीन्स इन नंबर 2-2 होती हैं। अब इसके अलावा जो हमें दिखाई देता है वो होता है कोर डीएनए, जिसकी हम पहले बात कर रहे थे, न्यूक्लियोसोम कोर पार्टिकल। तो ये डीएनए इसके ऊपर रैप हो जाता है, मतलब लिपट जाता है। और कितने राउंड लिपटता है? तो अगर इसका एक्यूरेट देखें तो 1.75 राउंड डीएनए एक हिस्टोन प्रोटीन पर लगाता है। तो 1.7 का क्या मतलब है? एक पूरा राउंड, और दूसरा जो होता है वो 3/4 होता है। तो इस तरह से डीएनए इस हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर लिपटा हुआ रहता है। इसके अलावा एक हिस्टोन प्रोटीन और होती है जिसको हम H1 लिंकर प्रोटीन कहते हैं। तो इसको लिंकर कहने का क्या मतलब है? तो जब ये डीएनए अपना राउंड पूरा करता है तो इससे आगे की तरफ चलता है दूसरे हिस्टोन प्रोटीन से जुड़ने के लिए। तो इस डीएनए को हम कहते हैं लिंकर डीएनए। तो दोनों तरफ न्यूक्लियोसोम के स्ट्रक्चर में इस तरह का डीएनए होता है जो कि लिंकर डीएनए होता है। और क्योंकि ये हिस्टोन प्रोटीन जो प्रेजेंट होती है इस लिंकर डीएनए को जोड़ने का काम करती है, इसीलिए हम इसे कहते हैं H1 लिंकर हिस्टोन। तो ये था न्यूक्लियोसोम का स्ट्रक्चर, जिसमें था ऑक्टामर ऑफ हिस्टोन, मतलब H2A, H2B, H3 और H4 के डाइमर प्रेजेंट होते हैं। और ये डाइमर टोटल मिलाकर ऑक्टामर बनाते हैं, और इस ऑक्टामर के ऊपर कोर डीएनए लिपटा हुआ रहता है, जिसमें कि लिंकर हिस्टोन लिंकर डीएनए को जोड़ने का काम करता है। तो लिंकर हिस्टोन इसको हम इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि ये दोनों तरफ के डीएनए को लिंक करने का काम कर रहा है। तो इससे आप आगे चलोगे तो एक न्यूक्लियोसोम यहाँ भी दिखाई देगा, इधर से देखेंगे तो फिर से एक न्यूक्लियोसोम दिखाई देगा। तो ये डीएनए क्या हो गया? लिंक कर रहा है दोनों तरफ से। तो इसीलिए इसको लिंकर डीएनए कहते हैं, और इसको जोड़ने वाले प्रोटीन को लिंकर हिस्टोन कहा जाता है। तो ये था न्यूक्लियोसोम का स्ट्रक्चर। तो यहाँ पर हमने न्यूक्लियोसोम के स्ट्रक्चर को समझा और क्रोमेटिन को देखा। तो न्यूक्लियोसोम के स्ट्रक्चर पर हम बात कर रहे हैं बार बार कि डीएनए लिपटा हुआ रहता है, लेकिन ये दोनों आपस में कैसे कनेक्ट रहते हैं, कैसे डीएनए इस हिस्टोन के ऊपर लिपटा हुआ रहता है। तो अगर स्ट्रक्चर को डिटेल में देखें तो हिस्टोन प्रोटीन जो होती हैं उनमें आर्जिनिन और लाइसिन की बहुत ज़्यादा परसेंटेज होती है। अब ये आर्जिनिन और लाइसिन क्या करती हैं? ये आर्जिनिन और लाइसिन इन हिस्टोन प्रोटीन को एक पॉजिटिव चार्ज देती हैं। वहीं अगर डीएनए के स्ट्रक्चर में हम देखते हैं तो फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट होता है जो कि उसको एक नेगेटिव चार्ज देता है। तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज मिलके इनके बीच में एक आयनिक बॉन्ड क्रिएट करते हैं, जिससे कि हिस्टोन प्रोटीन और डीएनए आपस में बॉन्ड बनाए रहते हैं। तो हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर प्रेजेंट पॉजिटिव चार्ज और डीएनए के ऊपर प्रेजेंट नेगेटिव चार्ज, इन दोनों को हेल्प करता है एक बीच में आयनिक बॉन्ड बनाने के लिए। अब अगर बात करें कि डीएनए के कितने बेस पेयर इस हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर लिपटे हुए रहते हैं, तो अराउंड 146 बेस पेयर जो होते हैं डीएनए के, वो इस हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर लिपटे हुए रहते हैं।
और जो लिंकर डीएनए होता है वो इससे अलग होता है। तो जो सिर्फ लिपटे हुए की बात करें, हमने पीछे बात की थी 1.75 राउंड, वो होते हैं 146 बेस पेयर लॉन्ग। तो ये था क्रोमोसोम में प्रेजेंट क्रोमेटिन और न्यूक्लियोसोम का स्ट्रक्चर और वो आपस में कैसे जुड़े हुए रहते हैं। तो आज की वीडियो में हमने क्या देखा, हमने समझा क्रोमेटिन क्या होते हैं और न्यूक्लियोसोम क्या होता है। तो क्रोमेटिन क्या है? क्रोमोसोम में प्रेजेंट डीएनए और प्रोटीन का कॉम्बिनेशन जो कि रिपीटेड यूनिट्स में प्रेजेंट होता है उसको हम क्रोमेटिन कहते हैं, और जो ये रिपीटिंग सब यूनिट्स होती हैं उसको हम न्यूक्लियोसोम कहते हैं। न्यूक्लियोसोम के स्ट्रक्चर में हमने देखा कि ये दो चीज़ों से मिलकर बना होता है, जिसमें कि एक होता है हिस्टोन प्रोटीन जिसका ऑक्टामर प्रेजेंट होता है, और दूसरा होता है कोर पार्टिकल या कोर डीएनए जो कि डीएनए जो हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर लिपटा रहता है। इसके अलावा लिंकर डीएनए होता है जो कि H1 लिंकर हिस्टोन से जुड़ा हुआ रहता है। तो ये था क्रोमेटिन और न्यूक्लियोसोम का स्ट्रक्चर। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।